जूनियर एनटीआर सैफ अली खान की एनर्जी है दमदार पर अटेंशन नहीं होल्ड कर पाती फिल्म। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जूनियर एनटीआर मास हीरो है और उसमें हीरो शब्द को वजन देने वाला हर एक मटेरियल है। एक्शन सीन बहुत ज्यादा ग्राफिक है, इसीलिए रेटिक लगते हैं। इनमें वो अपील मिसिंग लगती है कि स्क्रीन पर देखकर आप वाव बोल बैठे। देवरा 2 घंटे 45 मिनट से ज्यादा लंबी फिल्म है, लेकिन अगर इसमें से जूनियर एनटीआर के हीरो वाले शॉट्स हटा दिए जाएं तो ये फिल्म शायद आधी बचेगी। औसतन हर 3 घंटे में उनकी एक हीरो वाली वॉक, हीरो पोज या स्लो मोशन शॉट है। इससे पहले कि आप इस बात को नेगेटिव समझे, 1 मिनट ब्रेक लेकर डिस्कस करते हैं कि ऑन स्क्रीन हीरो का हीरोइज्म होता है। इस बात में कोई राय नहीं है कि जूनियर एनटीआर मास हीरो है और इनमें हीरो शब्द को वजन देने वाला एक मटेरियल है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हीरो का हीरोइज्म उसके एक्ट और एक्शन में दिखना चाहिए। एक तगड़ा हीरो वो करता दिखना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से सबसे ऑफिस लगे, जो संभव हो, मगर कोई और वैसा की हिम्मत या इच्छा शक्ति नहीं रखा। जैसे RRR का वो सीन है जिसमें जूनियर एनटीआर जानवरों के साथ अंग्रेजों की छावनी पर हमला करते हैं। उस सीन में सब कुछ ऐसा है जो टेक्निकल पॉसिबल है, ना कि हीरो कुछ ऐसा करता दिखना चाहिए जो पॉसिबल ही ना हो। वो देवरा में ऐसे मोमेंट्स भरे पड़े हैं। देवरा में क्या मुद्दा है? फिल्म में समंदर किनारे पहाड़ पर बसे 4 गांवों की कहानी। उनके पुरखे बहुत बड़े वीर थे। उन वीरों ने गलत नियत लेकर समंदर से आ रहे हर खतरे को झुका दिया, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे। मगर देश आजाद होने के बाद युद्ध लड़ने वाले ये वीर अब किसी काम के नहीं रहे। ये तो जिंदगी चलाने के लिए ऐसे काम करने लगे जिनमें बहादुरी चाहिए थी, जैसे पैसों के बदले किसी के लिए समंदर में जहाज से माल चोरी करना। 4 गांवों के लोग अलग अलग स्किल रखते हैं। किस गांव के लोग इस काम में स्किल थे फिल्म नहीं बताती। एक गांव का लीडर देवरा जूनियर एनटीआर है और एक का भेरा सैफ अली खान। दोनों एक एक्टर के बहादुर हैं। बाकी 2 गांव के भी लीडर हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा फिल्म आपकी चाहती है। देवरा, भेरा एंड कंपनी राजी खुशी शिप्स से चोरी करके लाइट काट रहे हैं। हालात बदलते हैं और देवरा को एहसास होता है कि गैंगस्टर ने उनके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर दिया है और वो लोग स्मगलिंग चेन का हिस्सा बन गए हैं। इसके साइड इफेक्ट देखते हुए वो तय करता है कि अब कोई समुद्र में ये काम करने के लिए नहीं उतरेगा, सिर्फ मछलियां पकड़कर गुजारा किया जाएगा। सीधी बात है कि बहुत सारे परिवारों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है और भेरा का मानना है कि अपने पुराने काम पर वापस लौटना चाहिए। लेकिन क्योंकि देवरा के साथ और जूनियर एनटीआर के साथ भी मास अपील है, इसलिए नैतिकता तो करेक्ट रखनी पड़ेगी। भेरा अपने जैसों को साथ लेकर पुराना रूटीन शुरू करने लगता है, तो देवरा बाकी 3 गांवों के उन लोगों को भी काट पीट के बराबर करने लगता है जो समुद्र में उतरते हैं। अल्टीमेटली वो घर परिवार छोड़कर एक मित्र की तरह समुद्र का रक्षक बन जाता है। 12 साल बाद उसका बेटा 12 फिर से जूनियर एनटीआर तथाकथित रूप से एक डरपोक यंगमैन बन जाता है और उसे लगता है कि उसके पापा ने अपने पैशन के लिए फैमिली को पीछे छोड़ दिया। जबकि गांव वालों को लगता है कि 12 अपने पापा जैसा बड़ा नाम करेगा। बेटा देवरा का एक ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई कहा ही नहीं जाता कि 12 की कहानी में ट्विस्ट कहाँ है। 12 के साथ ही उसकी बचपन की दोस्त थंगम जानवी कपूर भी जवान हो चुकी है। थंगम की जिंदगी एक ही मकसद है कि उसे ऐसे वीर से ब्याह करना है जिसे दिखते ही उसके मन में आग लग जाए। ये बात उसने कम से कम 5 बार तो कही है, इसीलिए इस मैटर को सीरियस समझा जाए। इसे बचपन से उम्मीद थी कि देवरा का बेटा 12 में ये आग होगी, मगर वो तो फायर नहीं ग्लोबर है। फिल्म के इस सब प्लॉट से लव स्टोरी की उम्मीद थी, लेकिन डायरेक्टर इसमें लव और स्टोरी दोनों डालना भूल गए। एक गाना जरूर डाला गया है जिसमें जानवी ने समुद्र सुंदर लगने का कार्य कुशलता पूर्वक किया है। मेन ट्विस्ट में खुद उलझ गई फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट देवरा के बेटे 12 के कैरेक्टर ऑर्क में होना था। डरपोक लड़के से योद्धा होना जाना स्क्रीन पर उभर कर आना चाहिए था, लेकिन फिल्म की राइटिंग में दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी शून्य हो गई है। क्योंकि कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्में कर चुकी जूनियर एनटीआर की शक्तियों का यह गलत इस्तेमाल हो गया, वरना वो डरपोक वाले रोल में तगड़ा माहौल जमा सकते थे। देवरा में एक्शन सेट पीस जमकर है, लेकिन ये इस तरह का थ्रिल नहीं पैदा कर पाते जैसा कर सकते थे। फिल्म अपना पूरा वजन बीएफएक्स की लाठी के सहारे टिकाकर लड़खड़ा जाने का भी शिकार हुई है। एक्शन सीन बहुत ज्यादा ग्राफिक हैं, इसलिए सिंथेटिक लगते हैं। इनमें वो अपील मिसिंग लगती है कि स्क्रीन पर देखकर आप वाव बोल बैठे। दिक्कतों की भरमार। डायरेक्टर और ताला सिर्फ विजन में दिक्कत नहीं है, इनके एजुकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऊपर से फिल्म में कहीं भी वो इमोशनल ग्रेविटी नहीं दिखती जो एक्शन वाले मोमेंट के थ्रिल को ऊपर उठा सके। देवरा की पेसिंग में दिक्कत यह है कि ये एक ही स्पीड से भागी जा रही है। एक्शन और इमोशन के बीच वो हाई और लो पॉइंट ही नहीं जो ऑडियंस को थ्रिल महसूस करवा सके। ऊपर से हिंदी डबिंग में कुछ टेक्निकल दिक्कत भी है। कुछ
जगह एक्टर्स के लिपसिंक गड़बड़ है और कुछ जगह डबिंग के साउंड खुला हुआ सा लगता है। फिल्म की शुरुआत में एक गाने से के लिरिक्स सुनने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ऊपर से हुई हिंदी डबिंग की वॉल्यूम गड़बड़ा है। देखिए देवरा का ट्रेलर। जूनियर एनटीआर सैफ ने बचाई फिल्म। जूनियर एनटीआर सैफ ने बचाई फिल्म। फिर भी एक्टिंग के डिपार्टमेंट में जूनियर एनटीआर को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए कि उनके हिस्से जो कुछ आया, उनकी एनर्जी, वो आपको पूरी फिल्म करवाने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में एक एक्टिंग ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करने वाली सबसे बड़ी चीज है। सैफ अली खान को इस तरह के नेगेटिव रोल में देखना मजेदार लगता ही। उनके चेहरे पर साजिश भरा शैतानी एक्सप्रेशन बहुत कमाल लगता है और एक्शन सीन में वो जूनियर एनटीआर की एनर्जी को पूरा मैच कर रहे हैं। जानवी कपूर के लिए फिल्म में ज्यादा कुछ करने को था नहीं, मगर जो था वो उन्होंने अच्छे से किया। हालांकि वो मनपसंद या नापसंद आना हर दर्शक की चॉइस पर डिपेंड करेगा। प्रकाश राज जैसे सॉलिड एक्टर को फिल्म में बिल्कुल बेस्ट कर दिया गया है। बाकी सपोर्टिंग रोल्स को भी बहुत अच्छे मोमेंट नहीं मिले हैं। कुल मिलाकर RRR जैसी एपिक के बाद जूनियर एनटीआर को जैसी फ्लो फिल्म नहीं मिलनी चाहिए थी। देवरा वो नहीं है। फिल्म अगर चलती है तो इनमें पूरा क्रेडिट सिर्फ जूनियर एनटीआर के स्टारडम का होगा, क्योंकि फिल्म अपने आप में ऐसा कोई थ्रिलिंग आइडिया नहीं डिलीवर नहीं करती। हालांकि एंड में पार्ट 2 के लिए एक बाहुबली नुमा ट्विस्ट जरूर छोड़ा गया है, मगर डायरेक्टर इसे भी हाइप करने में भी कमजोर रहे। फिर भी अगर आप जूनियर एनटीआर फैन है तो फिल्म को एंजॉय कर ले जाएंगे।